नमस्कार, जय हिंद। पेपर डिस्कशन का वीडियो नंबर 2। अगर अभी तक आपने क्लास 6 to 8 पेपर डिस्कशन का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई के बटन पर मैंने दे दिया है, आप वहां से उसे देख सकते हो। मैं इस वीडियो में क्लास 3 से 5 जो पेपर था उस पेपर का डिस्कशन करूंगा और प्रश्न नंबर 13 और 17 क्यों हटा दिया गया था इस बारे में बात करूंगा। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1, निम्न के विलोम शब्द लिखिए। अब क्लास 3 से 5 चूंकि बच्चे गांव से पढ़े हुए थे तो उनको इतना तो पता था कि विलोम का अर्थ होता है उल्टा, लेकिन बच्चे जो क्लास 3 के थे वह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कंफ्यूज हो गए और जो क्लास 3 के बच्चे थे शिक्षक का विलोम शिक्षिका लिख दिया और सुविधा का विलोम सुविधि लिख दिया। सेम ऐसे ही उन्होंने पर्यायवाची में भी किया। हृदय का पर्यायवाची जो दो पर्यायवाची लिखने थे, हृदयी लिख दिया और शिशु का शिशि लिख दिया। अब मैं बताऊं विलोम क्या होता है। विलोम होता है उल्टा। शिक्षक का मतलब होता है अध्यापक जो पढ़ाता है। इसका अगर मैं विलोम की बात करूं तो इसका विलोम होगा विद्यार्थी जो पढ़ते हैं। सुविधा का विलोम होगा असुविधा। अब चलते हैं प्रश्न 2 पर, जहां पर दो बच्चों को पर्यायवाची लिखने थे। इसका भी इन्होंने उल्टा ही स्त्रीलिंग लिखा, जैसे हृदय का हृदयी और शिशु का शिशि। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ क्लास 3 के बच्चों का। क्लास 5 के बच्चों ने तो सही लिखा था। हृदय का अगर मैं पर्यायवाची बात करूँ तो वक्ष स्थल या छाती होता है। पर्यायवाची मतलब होता है कि समानार्थी शब्द, उसी शब्द को और कितने शब्दों में कहा जाता है। तो दो ही लिखने थे, तो हृदय का अगर आप लिखना है तो वक्ष लिख सकते हैं या वक्ष स्थल लिख सकते हैं, छाती लिख सकते हैं। शिशु किशोर लिख सकते हैं, कुमार लिख सकते हैं और बालक लिख सकते हैं। आपको 2 लिखना था, 2 लिख देते हैं। प्रश्न 3, युवा मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन गा 72 बार। प्रश्न 4, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? अब जो क्लास 3 के बच्चे थे यहाँ पर उन्होंने फिर से गलती किया, क्योंकि वो 3 में पढ़ते हैं इसलिए विश्व और भारत पर कंफ्यूज हो गए और गंगा नदी लगा दिया जो क्लास 3 के थे, और जो क्लास 5 के बच्चे थे उन्होंने नील नदी अफ्रीका लगाया जो कि सही है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी। प्रश्न 6, आराम हराम है नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आराम हराम है नारा दिया था। प्रश्न 7, 4 शेरों वाला अशोक स्तंभ कहां पर स्थित है? सारनाथ। यहां पर जो क्लास 3 के बच्चे थे उनसे इस अनुच्छेद में गलती हुआ कि प्रश्न 8 से 11 तक के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर इसी अनुच्छेद में लिखे गए हैं। अब वो समझ नहीं पाए, इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि प्रश्न का अपने ही मन से जवाब दिया। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती उनसे ही हुआ। चलिए मैं बात करता हूँ प्रश्न की। प्रश्न 8, राजा कृष्णदेव राय कहाँ के शासक थे? अगर आप इसी पैराग्राफ में देखें तो आपको पहले ही लाइन पर दिख जाएगा, दक्षिण भारत के विजयनगर में राजा कृष्णदेव राय शासन करते थे। इसका मतलब ऑप्शन में दक्षिण भारत होना चाहिए। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए ऑप्शन खा दक्षिण भारत के विजयनगर में। अब चलते हैं प्रश्न 9 पर, राज दरबार में किसने करतब दिखाया? तो जो क्लास 3 के थे बच्चे उन लोगों ने अपने ही मन से लगा दिया था, लेकिन अगर मैं पैराग्राफ में दिखाऊं आपको तो आप देख सकते हैं कि दूसरे लाइन के अंत में एक बार एक नट ने राज दरबार में ऐसे करतब दिखाए कि लोगों ने दांतों तले अंगुली दबा ली। एक नट ने। अब चलिए प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 9, देखिए ऑप्शन का नट ने, ऑप्शन का सही होगा। आइए अब चलते हैं प्रश्न 10 पर, करतब का अर्थ क्या होता है? अब एक नट ने राज दरबार में एक बार अपना करतब दिखाया, इसका मतलब उसने अपना कौशल दिखाया। यहाँ पर बच्चों ने खेलना और कौशल पर कंफ्यूज होकर कुछ बच्चों ने खेलना लगाया 5 से 10%, बाकी को ने कौशल लगाया था। चतुर का विलोम, चतुर मतलब होता है चालाक। कुछ बच्चों ने
चालाक लगा दिया था, जबकि वो उसका समानार्थी शब्द है। चतुर को ही हम चालाक कहते हैं। अगर पर्यायवाची की बात करूं तो आप चतुर का चालाक लिख सकते हैं, लेकिन अगर विलोम उल्टा लिखना है तो चतुर का आप मूर्ख लिखेंगे। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से चीन की राजधानी है। इस प्रश्न का लगभग 90% बच्चों ने सही जवाब दिया था, बीजिंग, और लगभग 4 से 5% बच्चों ने शंघाई को दिया था, लेकिन 90% बीजिंग ने जवाब दिया था। प्रश्न 13 को हटा दिया गया था, क्यों? इसका मासा का उत्तर 1 आता है। अब टाइपिंग करते वक्त क्या हुआ, 1 2 बार दब गया और हम लोग ध्यान नहीं दे पाए, इसलिए इस प्रश्न को ही हटा दिया गया था, क्योंकि इसमें इसका उत्तर ही नहीं था। 257304 257304 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। जो 7 है इसका स्थानीय मान आपको निकालना है। अब स्थानीय मान कैसे निकलता है, इसके लिए आप अपने अध्यापक से कांटेक्ट करके सॉल्यूशन जरूर लें। बस आपको मैं सिंपल सा बता दूं कि जिसका भी स्थानीय मान पूछा जाता है उसके बाद जितने भी अक्षर आते हैं आपको उतना ही 0 लगाकर बता देना है कि इसका स्थानीय मान है। 7 के बाद अगर 3 लेटर हैं, 3 अक्षर हैं, 1 2 और 3, तो 7 के बाद 3 0 उसका स्थानीय मान होगा। 7 के बाद 3 0 उसका स्थानीय मान है। चलिए चलते हैं प्रश्न 15 पर। बल्ब की खोज करता है। अब यहाँ पर लगभग 20 से 30% बच्चों ने रदरफोर्ड लगाया था और 4 से 5% बच्चों ने न्यूटन लगाया था। इसका उत्तर है थॉमस एल्वा एडिसन। एडिसन को ऐसा कहा जाता है कि बल्ब की खोज करने से पहले लगभग वो 1000 बार फेल हो चुके थे, तब जाके बल्ब का आविष्कार हुआ है। चलते हैं प्रश्न 16 पर। पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक हैं। ऑप्शन का बाबा रामदेव। प्रश्न 17, इसको भी मिस टाइपिंग की वजह से हटा दिया गया है। स्वस्थ मनुष्य का तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट है। इसका मान सेल्सियस पर क्या होगा? अगर मैं सेल्सियस में बात करूं तो 36.9 सेल्सियस आता है। चूँकि टाइपिंग करते वक्त हम लोगों से गलती हो गया और हम लोग इसको भी ध्यान नहीं दे पाए कि उसका उत्तर तो हम लोगों ने लिखा ही नहीं, इसलिए हम लोगों ने प्रश्न 13 और प्रश्न 17 को हटा दिया था। 4G का फुल फॉर्म। अब बच्चों को लगा कि 4G कोई गेम है, तो अधिकांश बच्चों ने 4th गेम लगाया था जो 3 और 4 में थे, और जो 5 में थे उन लोगों ने सही लगाया था 4th जनरेशन। प्रश्न 19, 5 दर्जन आम की कीमत 90 रुपये में है, तो 20 आम का दाम आपको बताना है। क्योंकि मेरे पास लिखने के लिए कोई इक्विपमेंट है नहीं, तो आप लोग इसके सॉल्यूशन के लिए अपने आसपास अध्यापक जरूर संपर्क करें। 70 का 70%। आपको परसेंट कैसे निकालना है अगर नहीं आता है तो इसके लिए भी आप अपने आसपास के अध्यापक से कांटेक्ट कर लें। इसका आंसर होगा 49। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर BR अम्बेडकर। व्हिच इज द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन इन अवर बॉडी? स्किन। प्रश्न 23, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है। प्रश्न 24, निम्नलिखित शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखें। जैक फ्रूट, इसका मतलब होता है कटहल। गार्लिक, लहसुन। हिप्पोपोटेमस, दरियाई घोड़ा। हेरन्स, इसका मतलब होता है बगुला। यहाँ पर जैक फ्रूट, गार्लिक और हिप्पोपोटेमस का लगभग 90% बच्चों ने सही आंसर लिखा था। केवल जो ऑप्शन डी था हेरन्स, इसका लगभग 1 से 2% बच्चे ही लिख पाए थे। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रगान है? जन गण मन। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से कौन खून को साफ करता है? ऑप्शन का किडनी। प्रश्न 27, ध्वनि की चाल सबसे तेज किसमें होती है? आप लोग मूवीज में देखे होंगे कि लोग ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं, अगर ट्रेन नहीं दिखता तो लोग ट्रेन के पटरी पर कान लगाते हैं। इसका मतलब हवा में अभी ध्वनि की आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन ठोस में पटरी में आवाज़ आ रही है। तो ध्वनि की चाल सबसे तेज ठोस में होती है। 1024 kb किसके बराबर होता है? 1 MB बराबर होता है 1024 kb। उसके बाद आता है GB। 1 GB बराबर होता है 1024 MB। उसके बाद होता है TB। 1 TB बराबर होता है 1024 GB। तो इसका आंसर होगा 1024 kb बराबर है 1 MB के।
प्रश्न 29, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? घ. सरयू। निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति के हैं। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह चंद्रमा है। बुध और शुक्र मात्र 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई उपग्रह अभी तक नहीं पता चले हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, जहां पर डीमोस हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा उपग्रह है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।